हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग। 4 डॉट नॉर्मल ब्लाउज वर्क वाला, ये हमारा बैक में रहेगा। ये स्लीव्स है और फ्रंट हम प्लेन रखेंगे। ये हमारा ब्लाउज है। सेम इसी नाप से इस ब्लाउज की कटिंग करके हम आपको बताएंगे। 4 डॉट ब्लाउज, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। इसको पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पूरे पीस को अच्छे से प्रेस करने के इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से डबल करेंगे पीस को। ये दोनों कन्नियाँ हमारी हैं, ये दोनों कन्नियों को इस तरह से मिला लेंगे। ये कन्नी इस तरह से दोनों कन्नी मिलाने के बाद इसको इस तरह से पूरे पीस को बराबर कर लेंगे। किनारे के हिस्से को इधर रखेंगे इस साइड में सामने की तरफ, और इस पल्ले को दोनों जॉइंटों को इस तरह से रख लेंगे। अब इस मेन पीस की जिस नाप से हमको काटना है, उस पीस को इस तरह से हम इसकी नाप ले लेंगे। सबसे पहले इसकी नाप लेकर इंची टेप से तो किसी कागज़ पर लिख लेना है, ताकि बार बार आपको नापने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले आप दोनों हुक आई इस तरह से इनको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको इस तरह से बैक साइड की तरफ इस तरह से उल्टा करेंगे और इसकी नाप कागज़ पेन देकर इस तरीके से लिख लेंगे। बैक को इस तरह से बराबर करना है। पहले इस तरह से पीस को दोनों कंधे के जॉइंट को इस तरह से बराबर करना है, ऊपर नीचे ना हो, और इसकी लंबाई की नाप इस तरह से लेकर इसको लिख लेना है। इस तरह से लंबाई हमारी है 14 इंच, 14 इंच। लंबाई हमारी है। तो इस तरह से हम कागज़ पेन पर इस तरह से लंबाई लिख लेंगे 14 इंच। इस तरह से पीस को रखना है आपको, एकदम फ्रेश पीस। इस तरह से आपको बिछा लेना है बराबर से। कंधे का जो बीच का जो हिस्सा, इसको हम 5 इंच ब्रॉड कर रख लेंगे। इस तरह से 5 इंच जो बीच का जो गैप है, और इस तरह से शोल्डर की नाप ले लेंगे। हमारी शोल्डर आ रहा है हमारा 10.5 इंच। ये शोल्डर की जो हमारी सिलाई लगी है, इस सिलाई से इस एक चाप बाहर की तरफ से नापेंगे। जो हमारा मेन कपड़ा ये रहेगा। अगर सिलाई से नापेंगे हम सिलाई तक, तो हमारा जो दबाव कपड़ा है वो अलग से हट जाएगा। तो इसलिए हमको जो अंदर जो कपड़ा जो सिलाई में लिया कि उसको भी जो नापना है। तो हमारा ये सिलाई से आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, तो इस तरह से हमारा ये आ रहा है 10.5 इंच शोल्डर। 10.5 इंच शोल्डर इस तरह से लिख लेंगे। बैक नेक की नाप भी इस तरह से ले लेंगे। 10 इंच हमारा आ रहा है, क्रॉस में नापेंगे। बैक नेक 10 इंच, बैक डीप है, बैक 10 इंच। आर्म होल की नाप ले लेंगे। इस तरह से बैक साइड से आर्म होल की नाप हमेशा नापनी है आपको। इस तरह से बैक की जॉइंट पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई पे इस तरह से राउंड करते हुए आपको इस तरह से इस जॉइंट तक आना है। तो हमारा कितना आ रहा है 9 इंच, यानी कि 9 दूनी 18 इंच हमारा आर्म होल है। 18 इंच आर्म होल है। अब इस चेस्ट की नाप हम लेंगे। इस तरह से रखेंगे इंची टेप को बैक पे, और ये हम इस जगह तक इस तरह से नाप लेंगे।
तो हमारा ये जो चेस्ट की नाप है ये 18.25 इंच आ रहा है, यानी कि 17 दूना 34 और 35, 35.5 इंच हमारा ये चेस्ट है। ये देखिए 18.25 इंच आ रहा है हमारा ये, 17 दूना 34 और 35, 35.5, 35.5 इंच हमारा चेस्ट हो गया, फुल चेस्ट इस तरह से। अगर आपको नेक ब्रॉड सेम रखना है तो आप नेक ब्रॉड भी इस तरह से नाप सकते हैं। ये हमारा 6.5 इंच का ब्रॉड है नीचे का, इस तरह से आप नीचे का 6.5 इंच ब्रॉड रख सकते हैं। बैक की नाप हमारी हो चुकी। अब हम स्लीव्स की नाप इसी तरीके से ले लेंगे, इस जॉइंट से इस जॉइंट तक 10 इंच ब्लाउज स्लीव्स की लेंथ है, और इस तरह से 11.5 इंच लूज है, 10, 11.5, 10, 11.5, आर्मोल 18 इंच। अब हम फ्रंट के बैक की मेजरमेंट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बैक के मेजरमेंट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बैक की नाप इस तरह से पीस को पूरा बराबर से इस तरीके से रख लेंगे, नेक को इस तरह से। फ्रंट के नेक की मेजरमेंट करेंगे। अब हम इस जॉइंट को पूरा बराबर रखना है यहाँ से आपको, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा आपको, इस तरह से। इस जॉइंट से जहाँ हमारी सिलाई लगती है, जॉइंट से हम जॉइंट पे नापेंगे 7.25 इंच हमारा फ्रंट का नेक है, फ्रंट नेक 7.25। फ्रंट का जो पल्ला है उसकी भी नाप हम लेके लिख लेंगे। ये हमारा है फ्रंट का पल्ला 9.25, और इधर से भी हमारा जो सिलाई के बाद हमारा ये पल्ला भी 9.25, और इधर का है 9.25, 9.25 लेफ्ट, 9.25 राइट, 9.25 इस तरीके से। अब हम डॉट पॉइंट का निशान नापेंगे। ये हमारा डॉट पॉइंट का निशान है, डॉट पॉइंट का निशान हमारा आ रहा है 10 इंच पे। डॉट पॉइंट का 10 इंच ये पॉइंट, और लंबाई टोटल आ रही है 15 इंच। इसको भी लिख लेंगे। हमारी ब्लाउज़ का जो मेजरमेंट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस इसी कमर की नाप लेनी है लास्ट। इस तरह से पीस को पकड़ेंगे हुक वाली पट्टी से, इस तरीके से बराबर से इस तरह से नापते हुए चले जाएंगे। हमारा 29 इंच हमारी कमर है, 29। इस ब्लाउज़ की नाप पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग आपको इसी नाप से आपको पूरी इसकी कटिंग हम बताएंगे 4 डॉट ब्लाउज़ की। ये हमारा पीस पूरी तरीके से बिछा हुआ है प्रेस करके। आपको ध्यान रखना है कन्नी का जो दोनों हिस्से हैं, ये जो दोनों कन्नी के हिस्से हैं, ये दोनों कन्नी के हिस्से मिला के आपको सामने की तरफ इस तरह से उधर रखना है, और इस तरह से डबल फोल्ड इस साइड से करना है। बहुत ध्यान रखना है आपको इस बात का। सबसे पहले हम नीचे जो फोल्डिंग का जो आता है कपड़ा, उसको हम निशान लगाएंगे इस तरीके से पूरे इंची टेप के बराबर से, पूरे स्केल के बराबर का ये दबाव नीचे फोल्डिंग का हमारा जो है हो जाएगा। उसके बाद इस निशान से हम नापेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी कितनी हमें नापी थी, 14 इंच, तो 14.5 इंच निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा कंधी के दबाव में चला जाएगा, तो दबाव में जाने के बाद ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट 14 इंच का आ जाएगा। इस तरीके से 14.5 इंच का निशान हमारा ये लग गया। इस तरीके से एक लाइन आपको और खींच लेनी है। जितना भी आप कंधी में दबाव लेते हैं उतना ही आपको एक निशान और लगा लेना है इस तरीके से।
अब इस कंधी के जब दबाव हमारा चला जाएगा तो इस यहाँ से नापेंगे तो हमारा ये 14 इंच पूरा कंप्लीट आ जाएगा हमारा। ये कंधे का दबाव हो गया ऊपर का, और ये हमारा कमर के जो तुरपाई होती है उसका दबाव वो हो गया। उसके बाद हम शोल्डर की नाप लेंगे। शोल्डर हमने नापा था 10.5 इंच, इस तरह से 10.5 का आधा हुआ 5.25 इंच, इस तरह से 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल का डाउन देंगे हम 5 इंच का, इस तरीके से। जो आर्म होल जो हमारा डाउन होता है वो ज़्यादातर 5 इंच का ही रखते हैं। इस तरीके से सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको ये हमने 5.25 इंच 10.5 इंच था शोल्डर, लेकिन हम इसको 10 इंच रख रहे हैं क्योंकि साइज़ हमारा कम है। फुल चेस्ट तैयार 35.5 इंच है, तो 5 इंच ऊपर हम रख लेते हैं इसको शोल्डर को, और नीचे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। बैक साइड के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा ताकि हमारा जो पीछे का जो हिस्सा है वो फंसे ना, इसलिए तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसान तरीका आपको बता रहे हैं हम ब्लाउज कटिंग करने का। तो 5 इंच रखना है और नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके 5.5 इंच पे निशान लगा देना है आपको इस तरीके से, और इस तरह से लाइन सीधी आपको खींच देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना है। हमने फुल चेस्ट नापा था कितना 35.5 इंच। 35.5 इंच का आधा कितना हुआ 8 दूनी 16 17 दूनी 35, 9 इंच में एक सूत कम। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से कमर का निशान अब लगाएंगे। कमर हमारी है 29 इंच, 29 इंच। फुल चेस्ट हमारा है 35.5। 29 का चौथा हिस्सा हुआ 7.25 इंच, 7.25। 1 इंच हम जो यहाँ पे डॉट जो प्लेट पड़ेगी उसके लिए 1 इंच रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से सीधी लाइन आपको खींच देनी है। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस जैसा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ वैसे ही करना है। आपकी ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। इस तरीके से 4.25 इंच पर एक निशान इस तरह से लगाएंगे, 4.25 पे इस तरीके से 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा के इस तरह से आपको ये प्लेट आपको 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा साइज़ बड़ा है 38 तो 4 इंच पर, 38 40 4 4.25, और अगर 35 36 है तो आप 4.25, अगर 33 34 है 32 33 34 तो 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगता है। तो इस तरह हम 4.25 इंच पे निशान इस तरह से लगाएंगे। इधर भी 4.25 इंच पे 4 इंच का लंबाई में लेंगे डॉट का इस निशान इस तरह से, और ये हमारी प्लेट का निशान जो बैक में पड़ती है उसका है। अब हमारा मेन जो निशान है आर्म होल का, जिससे बहुत ही परेशानी आती है, झोल भी आता है पीस में अगर नाप सही नहीं हुई तो इसकी नाप बहुत ज़रूरी है। तो आर्म होल हमारा है कितना नापा था हमने 18 इंच 18 इंच। तो उसके लिए अब हमको क्या करना है, इससे 1.25 इंच पे इस तरह से निशान आपको लगा के इस तरीके से एक राउंड आपको इस तरीके से चांद की तरह आप एक राउंड इस तरह से कर लेना है, चांद की तरह। इस तरीके से आपको शेप अच्छा देना है गोलाई में एकदम। फिर उसके बाद आपको जो निशान हमने ये लगाया है इस निशान से आपको नहीं नापना है इंची टेप। इंची टेप आपको 1/2 इंच जहाँ से सिलाई लगती है, जितनी सिलाई आप लगाते हैं कपड़े में, सिलाई जब आस्तीन चढ़ाते हैं तो जितनी सिलाई लेते हैं तो जितनी सिलाई लेते हैं वहाँ से आपको नापना है।
सिलाई पे। तो सिलाई हम यहाँ से लगाते हैं, ये 1/2 इंच की तरफ इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम आते हैं और इस निशान तक आपको सिर्फ नापना है, क्योंकि ये तो हमारा दबाव में चला जाएगा। इस निशान से इस निशान तक आपको नापना है आर्म होल का राउंड। अगर ये राउंड 18 आ रहा है तो आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरीके से 18 का आधा हुआ 9 इंच, इस तरह से रखेंगे इंची टेप को। ये देखिए 8.5 हमारा आ रहा है, यानी कि 8 दूनी 16 17 इंच आ रहा है, यानी कि हमारा आर्म होल 1/2 इंच कम है। तो अब उस कम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो आर्म होल का डाउन है इसको 1/2 इंच नीचे की तरफ करना होगा। इसलिए ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। आपको इसी तरीके से पीस को नहीं काट देना है, आपकी बल्कि ये बदलाव इसमें करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो फिर आपको बाकी सब हमारा जो नाप है वो यही रहेगा, बस इस नीचे और निशान से चांद का राउंड देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। तो फिर आपको नापना है, जहाँ से आप सिलाई लगाते हैं वहीं से आपको नापना है 18 का आधा 9 इंच, इस तरीके से रखना है आपको इंची टेप। इस तरीके से आपको नापना है इस तरीके से। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट 9 इंच आ चुका है। ये 9 इंच, ये देखिए ये हमारा कंधी का दबाव हो गया एक्स्ट्रा। इस तरीके से आपको बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम काट लेते हैं बैक पार्ट को इस तरह से। कटिंग करते वक्त भी आपको बहुत ही मार्किंग जितनी अच्छी मार्किंग होती है उससे भी सफाई से आपको पीस को काटना है, ताकि ब्लाउज जितना अच्छा कटिंग होगी और जितनी अच्छी नाप उसकी आपने रखी होगी उतनी ही अच्छी आपकी ब्लाउज की फिटिंग भी आएगी। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज को कट कर लेना है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें इस बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। इस तरीके से हम बैक पार्ट पे भी डॉट का निशान इस तरह से लगा लेंगे। नेक का निशान आपको लगाकर हम बता देते हैं अभी इस तरीके से। बैक नेक हमारा है 10 इंच, बैक नेक हमारा 10 इंच है। 10 इंच के लिए हम ऊपर 2 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे आप। उसके बाद यहाँ से लंबाई नापेंगे हम 10 इंच की इस तरीके से। इधर से भी नापेंगे आप 10 इंच, ऊपर से ही नापना है आपको, ऊपर से 10 इंच, इधर भी 10 इंच। कभी भी नापे तो 2 हिस्से, यहाँ से निशान लगाए 10 इंच का, उसके बाद फिर यहाँ से रखें इंची टेप, फिर यहाँ से 10 इंच का निशान लगाएं, ताकि लाइन हमारी सीधी रहे पीस से इस तरीके से। ब्रॉड नेक हमने नापा था कितना 6 इंच इस तरीके से, तो 3 इंच पे इस तरह से ब्रॉड रख देंगे और इस तरह से सीधी लाइन एकदम खींच लेंगे इस तरह से। बैक फ्रंट हमारा राउंड नेक है, बैक भी राउंड नेक है, बैक और फ्रंट भी हमारा राउंड नेक है। ये हमारे शॉप का पीस है, तो पीस पे हम आपको कटिंग करके बता रहे हैं तो इस तरीके से। और गोलाई आपको दे देनी इस तरह से गोलाई दे देनी है आपको अच्छे शेप से। अब हम आपको इसकी फ्रंट पार्टी कटिंग बताएंगे। फ्रंट पार्टी कटिंग के लिए आपको पीस को इस तरह से उठाना है आपको, कन्नी वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ इस तरह से रखना है अच्छे से, एकदम सीधा कन्नी। ये देखिए ये कन्नी का हिस्सा हमारी तरफ आ गया, और ये जो हमारा पीस है ये जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है, इस सेंटर पे हम आर्म होल को इस तरह से रखेंगे ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। और ये हमारा नीचे का जो कपड़ा इतना है ये हमारा स्लीव्स में काम आ जाएगा। इस तरह से पीस को रख लेंगे बराबर से।
इस तरह से रखने के बाद आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं कटिंग का। परफेक्ट कटिंग आएगी इससे, और आपका ब्लाउज जब आप सिलेंगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी एग्जैक्ट। इस तरह से इसको छाप लेंगे पीस को, इस तरह से इस बराबर से लाइन खींचेंगे। उसके बाद हुक हाई के लिए मार्जिन देंगे 1/2 इंच का, इस तरह से इस तरीके से लाइन दोनों अच्छे से खींच लेंगे हुक हाई की पट्टी के लिए, बराबर से सीधी। और इस कपड़े को पीस को बैक के पल्ले को एकदम बराबर से रखेंगे। ये हमारा जो इधर का जो हिस्सा है हमारा, ये हुक हाई के लिए मार्जिन हो गया। ऊपर भी इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, छाप लेंगे इसको इस तरीके से। आर्म होल जो हमारा ये शोल्डर है, ये इसको इस तरीके से। और ये जो हमारा जो कट है ये लगा है बीच से, इस निशान पे इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे नीचे के पल्ले पर। और इतने हिस्से तक हमको इस वाले पल्ले को छाप लेना है, बैक वाले पल्ले को इस तरह से, इस तरीके से छाप लेना है हमको इस निशान तक। बस इस निशान तक आपको छाप लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये निशान तक हमारा छप गया। ये जो हमारा जो कट आता है आर्म होल का, जो ये निशान आया, ये निशान आया, तो ये निशान गया, इसके बीच का जो निशान आता है ये इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और इस इतने हिस्से को पूरा ये यहाँ तक छाप लेंगे। उसके बाद इसको 1/2 इंच नीचे की तरफ करेंगे इस तरीके से, 1/2 इंच, सिर्फ 1/2 इंच बस। ये देखिए 1/2 इंच नीचे की तरफ करा, ये देखिए। उसके बाद 1/2 इंच आगे की तरफ ले जाएंगे पीस को इस तरह से, ये देखिए 1/2 इंच, 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम। ये देखिए पूरा 1/2 इंच है हमारा। ये देखिए इधर भी 1/2 इंच है, इधर भी 1/2 इंच है। 1/2 इंच नीचे की तरफ करेंगे, फिर 1/2 इंच आगे की तरफ ले जाएंगे पीस को। तो हमारा ये देखिए डॉट का पॉइंट ये हमारा आ गया, ये डॉट का पॉइंट। अब इस डॉट के पॉइंट को जो हमने निशान लगाया, यहाँ से हम पीस को छापेंगे इस तरह से छाप लेंगे। और ये निशान लगाएंगे जो हमारा जो पीस कटेगा, और इस कुटके का निशान भी लगा लेंगे। ये हमारा पीस इसी कुटके पे आके बैक का पल्ला फ्रंट के पल्ले में इसी तरह के कुटके पे आके जुड़ जाएगा आके। एक निशान आपको और लगाना है, जो हमने आर्म होल का जो डाउन दिया था, ये डाउन है हमारा है ये। इसी डाउन को ये निशान इस तरीके से लगा के बस आपको क्या करना है, इस पीस को हटा देना है। ये देखिए ये हमारा डॉट पॉइंट आ गया। सबसे पहले इस निशान को जो हमने लगाया है आर्म होल के डाउन का निशान, इस निशान से जो सीधी लाइन है इससे इस तरीके से सीधा मिला देंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस। उसके बाद कंधे का जो हमारा सिलाई का है ये हम हटा देंगे। सिलाई का इसमें सिलाई लगेगी कंधी में, जो हमारा दबाव में जाएगा ये इस नीचे वाले निशान से हम नापेंगे। डॉट पॉइंट हमने जो नापा था ब्लाउज का, कितना नापा था, डॉट पॉइंट हमने नापा था 10 इंच। सबसे पहले आपको 10 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हमने ब्लाउज की जो लंबाई थी वो कितनी नापी थी, फ्रंट की 15 इंच नापी थी, ये इंच। अभी आपको बताया था हमने, फिर एक बार बता देते हैं। ये डॉट पॉइंट ये 10 इंच, देखिए 10 इंच हमारा डॉट पॉइंट है, यहाँ से जॉइंट से 10 इंच। और ये हमारा लेंथ हो गई टोटल कितनी, 15 इंच। ठीक है, इस तरीके से 10 इंच और लेंथ टोटल हमारी कितनी है, 15 इंच। उसके बाद 1 इंच हम लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, जो हमारे तुरपाई में जाता है। उसके बाद 10 इंच के ठीक 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, जो हमारी जो साइड से जो हमारी जो प्लेट आती है उसके लिए निशान लगाएंगे 1 इंच ऊपर। इस वाली प्लेट के लिए, ये जो प्लेट हमारी गई है ये ऊपर की तरफ, इस पे इसको निशान लगाएंगे
ये देखिए, ये नीचे है और ये ऊपर है, इसलिए हर ब्लाउज में आपको यही करना है। जो भी डॉट पॉइंट हो आपका, बड़े साइज़ के लिए 10.5 हो, 11 हो, कुछ भी हो ठीक है। अगर 11 है बड़े साइज़ के लिए तो आपको 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। छोटा साइज़ है, 32 साइज़ है, डॉट पॉइंट 9.5 इंच है तो आपको 8 इंच पे निशान लगाना है, दूसरा निशान। इस तरीके से आपको हर ब्लाउज में यही करना है, आपको परफेक्ट फिटिंग एकदम आएगी। तो इस तरीके से 9 इंच पे एक ऊपर का निशान लगाया हमने, डॉट पॉइंट का निशान है 10 इंच पे। ब्लाउज की लेंथ हमारी फ्रंट की 15 इंच है, 1 इंच हम देंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। इस तरीके से आसान तरीके से परफेक्ट तरीके से इस तरीके से नाप कर लेंगे। ब्लाउज गारंटी है एकदम परफेक्ट आएगा फिटिंग। और इस तरीके से इन दोनों की इस तरीके से लाइन खींच लेना है आपकी। ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है क्योंकि वो नाप नहीं पाते। ये देखिए, आपको इस हुक हाई वाली पट्टी की तरफ से आपको नापना है इस बीच के डॉट का। ये देखिए कितना हमारी 3.5 इंच, 3.5 इंच। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाना है। 1 इंच की प्लेट इधर देना है और 1 इंच प्लेट इधर देना है ताकि ब्लाउज परफेक्ट आए, फंसे ना। इस तरीके से लाइन खींच देना है। सीधी सिलाई आपको लगा देनी है। इन दोनों को मिलाएंगे, सीधी सिलाई लग जाएगी हमारी। 2 इंच का निशान इधर से लगा देंगे। बीच का हमारा 1.5 इंच है तो इधर 2.25 इंच कर देंगे। इस तरीके से निशान, एक निशान ये लगा, एक निशान ये लगा, एक निशान ये लगा, गोल एकदम। और एक निशान हम इन दोनों जो डॉट का पॉइंट, जो डॉट का निशान लगा, इस बीच पे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस निशान तक इसे लाइन खींच देंगे। बस हो गया। इस तरीके से आपको सारी प्लेट के निशान इस तरीके से आपको लगा लेने हैं। इसको हल्का सा क्रॉस नीचे की तरफ कर देंगे प्लेट को, ताकि स्ट्रेच हो क्रॉस करने पर। और इसको भी इस तरीके से 1 इंच नीचे की तरफ, एक्स्ट्रा नीचे की तरफ। अब हम कमर के नाप लेंगे। कमर हमारी कितनी है? 29 इंच। ये हमारा 2.5 इंच है। इधर का हिस्सा हमारा 2.5 इंच है। ये प्लेट हटा के, मार्जिन हटा के 2.5 इंच। ये देखिए बीच गैप। कमर है हमारी 29 इंच, 7.25, 2.5 इंच इधर माइनस कर देंगे। ये 2.5 इंच जो हमारा है ये इधर माइनस कर देंगे। 7.25 पे यहाँ पे रखेंगे प्लेट पे इस साइड में। 7.25, 2.5 इंच हमारा कपड़ा इधर है, माइनस करके इस तरीके से निशान लगा देंगे। और ये हमारा कमर का निशान एकदम परफेक्ट हो गया। इस तरीके से बैक पार्ट की निशान हो गए साइड के। अब इस निशान इस तरीके से दोनों सिलाई, ये जो हमारे जो मार्किंग है, ये दो मार्किंग है, ये दोनों मार्किंग एकदम बराबर होना चाहिए ताकि आपका मार्जिन बैक फ्रंट में कम ना हो। इस तरीके से क्रॉस इसको इस तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे, पर यहाँ पे हम 1 इंच की प्लेट देंगे, थोड़ा सा इसको 1/2 इंच कर लेंगे ताकि बैकअप कपड़ा फोल्डिंग में कम ना पड़े। इस तरीके से ये जब यहाँ प्लेट डालेंगे फ्रंट के पल्ले में तो ये हमारा एकदम बराबर इसके आ जाएगा। इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम आपको क्रॉस फ्रंट बताएंगे। 5 इंच हमने शोल्डर रखा था, 5 इंच निशान इस तरह से लगाएंगे। 5 इंच निशान नीचे भी रख लेंगे इस तरीके से, जितना ऊपर उतना नीचे। इस तरह से निशान लगाएंगे, लाइन खींच लेंगे और इसको हल्का सा क्रॉस इन दोनों प्लेट के बीच में जो निशान, जो लाइन हमने खींची इस तक राउंड करेंगे और इस तरीके से राउंड में आर्म होल को काट देंगे। इस तरीके से मार्किंग करेंगे हल्की सी यहाँ से गोलाई में, फिर यहाँ से गोलाई में। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारा आर्म होल एकदम गोल आ जाएगा। इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरीके से ये गोल
एकदम, ये देखिए इस तरीके से पूरी कटिंग फ्रंट पार्ट की होगी। इसकी स्लीव्स की कटिंग आपको हम बताएंगे। इस तरीके से सारे कुटके उठा लेंगे ताकि कोई भी कुटका, कोई भी प्लेट कम ज़्यादा ना हो। सामने का जो साइड का जो कन्नी का कपड़ा है, जो किनारे का, उसको हम काट देंगे। तो ये कन्नी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उससे पीस में भी दिक्कत आती है। तो इस तरीके से निशान, सारे निशान के कुटके हमने उठा लिए। 1 2 3 4 5 6 ये। और अब हम नेक की कटिंग बताएंगे आपको। बैक पॉइंट में हमने 2 इंच का रखा था, इधर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से मार्जिन हटा के नेक हमारा है 7.25 इंच। ऊपर से 7.25 इंच नाप लेंगे, इधर से भी 7.25 नापेंगे ताकि सिलाई टेढ़ी ना हो हमारी। 2.5 इंच रखेंगे ब्रॉड। इस तरह से निशान लगा लेंगे 2.5 इंच, और इस तरह से राउंड दे के इसको गोलाई में कटिंग कर देंगे। इस तरह से एकदम गोलाई में नेक को, फ्रंट नेक को गोलाई में इस तरह से गोल कट जाएगा। इसकी निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट के दूसरी तरफ। इस तरीके से इस निशान को उठा लेंगे ताकि हमारे डॉट पॉइंट के निशान कोई भी आउट ना हो और सिलाई करते वक्त हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। बैक नेक भी कटिंग करके आपको बता देते हैं, जिस पर हमने मार्किंग करी थी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से गोलाई में आपको अच्छे से एकदम पीस को इस तरीके से गोलाई में पीस को काट देना है। आपको स्लीव्स की कटिंग बताएंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको ये डबल फोल्ड हमारा है, इसको 4 पल्ले कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से 4 पल्ले को करने के बाद इस तरीके से 4 पल्ले कर लेंगे। इसको नाखूनी लगा लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स की लेंथ हमारी 8 इंच है। इस तरीके से नीचे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से फोल्ड का निशान लगा लेंगे। ऊपर निशान से हम नापेंगे 8.5 इंच। इस तरीके से 3 इंच पे इस तरीके से आर्मोल का डाउन देंगे। इस तरीके से 3 इंच का डाउन देंगे ऊपर से। आपके स्लीव्स जितने भी हो उतनी आप यहाँ से नापनी है। नापने के बाद उसका 3 इंच का डाउन आपको नीचे की तरफ देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लीव्स के लिए आपको ये नाप लेना है। इस जो चेस्ट का जो कुटके का निशान है, इस निशान से नोक तक आपको कुट जो है नापना है। 7 इंच आ रहा है। नाप का जो आपका जो ब्लाउज है उसका भी आपको नाप लेना है। भाई साहब कितना आ रहा है, 7 इंच तो आ रहा है कि ज़्यादा कम आ रहा है। ये देखिए भाई साहब, इसका भी एकदम 7 इंच सीधा में एकदम, ये देखिए 7 इंच आ रहा है और इसका भी हमारा 7 इंच आ रहा है।
इससे परफेक्ट है ये। इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ऊपर 3.5 इंच पे एक निशान इस तरीके से लगा लेंगे। 7 इंच बाइसेप नापना है। लंबाई आपको एक बार फिर समझ लिए, लंबाई नापनी है आपको। उसके बाद जो ऊपर से लंबाई से 3 इंच का डाउन देना है आपको स्लीव्स का। बाइसेप की नाप लेनी है 7.25 इंच और 3.5 इंच इधर से आपको रख के इस तरीके से आपको गोलाई देनी है। यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे के आपको इस तरीके से स्लीव्स को कर देना है। हैंड लूज हमारा है 11.5 इंच। इस तरीके से निशान लगा लेना है और इस तरीके से मार्जिन जो हमारा दबाव जाएगा साइड में, इस तरीके से करने के बाद इस निशान को नापना है हम। इस तरीके से जो हमने निशान मार्किंग का लगाया है 8.25 इंच आ रहा है हमारा। इस बैक की जो हमारा बैक का जो हमारा पल्ला इसको भी निशान नाप लेंगे हम। राउंड हमारा इस तरीके से हमारा ये 8.25 इंच आ रहा है। ये देखिए सिलाई तक, यहाँ तक दबाव हटाने के बाद देखिए 8.25 इंच आ रहा है। और ये जो हमारा राउंड है ये भी 8.25 इंच, ये देखिए 8.25 इंच पूरा परफेक्ट आ रहा है। जब ये इसमें जुड़ेगा तो एकदम झोल नहीं आएगा पीस में आपकी सिलाई करते वक्त। और आपको ये कोई भी कपड़ा खींचना नहीं पड़ेगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आपका आर्म होल, ये आर्म होल उसमें एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब पीस खींचेगा नहीं तो आर्म होल ऑटोमेटिकली एकदम परफेक्ट तरीके से चिपक के बैठ जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की जो हाला है उसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये इस तरीके से निशान लगा के फ्रंट का हाले को इस तरीके से कटिंग करके हटा देंगे। इतना आपको हटाना है, ये इतना इस तरीके से फ्रंट के पार्ट को। हमारी वीडियो कंप्लीट है। हमारे